हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को मेंसुरेशन के इस बेलन और सिलेंडर चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियोज में आप लोगों ने देखा था मेंसुरेशन के फॉर्मूले को मैंने किया था, आप लोगों ने उसे बड़ा ही लाइक किया, पसंद किया और इस चलते मैं यह वीडियो आज फिर से बनाने का निर्णय लिया हूँ। तो इसी तरह से आप अपना व्यू देते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए ताकि मैं लगातार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता रहूँ। तो आइए देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे स्तर के जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहले आप बड़े बड़े क्वेश्चन में हाथ मत लगाइए, यदि आप नहीं जानते हैं मेंसुरेशन को तो छोटे छोटे क्वेश्चन में पहले आप हाथ लगाना सीखिए। समबेलन के आधार की त्रिज्या, समबेलन मतलब बेलन, ठीक है, ये बेलन हुआ और इसका आधार नीचे का ये है और इसकी त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया समबेलन की त्रिज्या और इसका वक्र पृष्ठ 1848 है। वक्र पृष्ठ कितना है, 1848 है। वक्र पृष्ठ यहाँ पर आप लिख लीजिए, वक्र पृष्ठ जो है आपका 1848। देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ सेम वैसे ही आप भी प्रश्नों को पढ़ते जाइए और कॉपी में इस तरह से लिखते जा सकते हैं, या घर पर जब बैठिए सॉल्यूशन करने के लिए यही स्टाइल आप भी अपनाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखिएगा। तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। अब आप खुद से सोचिए कि वी हैव क्या क्या हमारे पास है जी। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास गिवन जो स्टेटमेंट है वो एक हमारे पास आर है 3.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था। इसको आर कहेंगे, त्रिज्या ही ना है, केंद्र से इधर से ऐसे की ओर किया हुआ है तो उसको त्रिज्या ही कहते हैं। और त्रिज्या लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में, देखिए त्रिज्या लिखा हुआ है। तो आर पता है और वक्र पृष्ठ पता है, तो जाहिर सी बात है जब आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया जा रहा है या आयतन दिया जा रहा हो या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ही दे दिया हो वैल्यू में, तो निश्चित रूप से या तो त्रिज्या पूछा जाएगा या तो ऊंचाई पूछा जाएगा। ये सब एडवांस में हमको जानकारी होनी चाहिए ताकि कोई तकलीफ ना हो क्वेश्चन करने में। तो नेक्स्ट देखते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है 2πRh। 2πRh बराबर क्या हो गया, 1848। 2πRh बराबर 1848। 2 गुने पाई का वैल्यू कितना रखना है, 22/7। आर का वैल्यू कितना है जी आपका 3.5। एकदम आराम से रखिए, बहुतों को पॉइंट से तकलीफ होने लगता है कि पॉइंट होगा तो क्या होगा, हटा दीजिए लगले। जिससे तकलीफ हो उसका तुरंत समाधान करिए ताकि आपका माइंड मेकअप सही तरीके से होता जाए, आपको लगे कि नहीं अब बन जाएगा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान है। तो इस तरह से हमने इतना वैल्यू रख दिया। अब आप इतना में देख सकते हैं व्हाट यू आर लुकिंग हियर, एच सिर्फ दिख रहा है, बाकी तो नंबर्स हैं। एच ही ना, वेरिएबल में मात्र एक बचा, यहाँ पर आर और एच दोनों थे तो आर का वैल्यू दिया हुआ था, हमने प्लेस कर दिया और अब हमको क्या निकालना है, एच निकालना है। अब इसे देखिए, यथासंभव अगर आंसर चाहते हैं तो उसका भी मेरे पास गवाही है, और नहीं तो पूरी तरह से कैलकुलेशन के साथ करना चाहते हैं, ढंग से करना चाहते हैं, लिख करके करना चाहते हैं, डेट ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए चलिए आप ही के हिसाब से चलते हैं, आप जैसे करते हो 7×5 35 ऐसे काट सकते हैं आप, यहाँ से 2×5 10 काट सकते हैं और 5 से 5 भी खत्म हो सकता है। हेयर क्या बच गया 22 और यहाँ एच है तो यहाँ पर आपके पास क्या बच गया 22 गुने एच बराबर हो गया 1848। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि अब कहाँ करें, अब क्या करें, अब क्या करें। कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाइए। यहाँ पर हमें काटने का था, काट दिया, छोटा किया, जो कट सकता था उनको काटा, फिर इसके बाद जो बच गया उनको लिख लिया। अब क्या निकालना है भाई, एच निकालना है, तो एच निकालिए। तो 22 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 22 नीचे जाएगा, 1848 बटा में नीचे कर दीजिए 22। अब इसको काटिए, 11 दूनी 22, 11 का 11। अब यहाँ से बच गया कितना 7 और 4, 11 6 66। अब इसमें से 66 अगर घटेगा तो इसमें से कितना बच गया था 7 और इसमें से 4, यानी 8 बच गया था, तो 11 8 88 हो जाएगा, 8 8। देखिए ऐसे भी काटा जाता है, इतना आप अपना दिमाग को थोड़ा सा प्रेशर दीजिएगा, लगातार इस तरह से कैलकुलेशन करने के लिए आदी हो जाइएगा, फटाफट हो जाएगा। 2 से यहाँ पर काटिएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, दैट मीन्स 84। फाइनली आपने क्या प्राप्त किया, h बराबर 84 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं थी, ऐसा नहीं कि मैं वीआईपी क्वेश्चन ही सिर्फ आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके हित में है, जो आपको शुरुआत करने में मदद करेगा, जो आपको फंडामेंटल मजबूत करेगा। मेंसुरेशन में बेलन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बेलन जान जाते हैं अच्छे से तो आपको शंकु फिर बनने लगता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से। एक बेलन के वृत्ताकार आधार
अब बेलन है तो बेलन का तो वृत्ताकार आधार ही रहता है ना, आधार ही वृत्ताकार ही रहता है। जैसा कि हमने फॉर्मूला बताते समय पूरा बताया था, ये नीचे का जो भाग है पाई आर स्क्वायर है, वृत्ताकार है, क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। तो आधार का ही क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45। तो हम यहाँ पर गिवन स्टेटमेंट लिख देंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, डेट मीन्स पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है, सही है। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर है। चलिए ऐसे करके ये ऊंचाई कहलाता है, इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। अभी हम इसको फिगर में ही रखेंगे या फिर यहीं लिख सकते हैं। h बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हो गया आपको 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके आपको दे दिया गया, दो ही चीज दी गई है, निकाला क्या जा रहा है आयतन, आयतन निकालना है। v बराबर व्हाट, v बराबर व्हाट। बच्चों या जो भी व्यूअर देख रहे हैं सबसे निवेदन है, फॉर्मूले को अपने पास रखिए, आप राजा बाबू बन जाइएगा, कुछ नहीं दिक्कत है। आपको क्या निकालना है v। आपके दिमाग में पहले से क्या होगा कि यहाँ तो h दिया है, r तो दिया ही नहीं, नहीं कैसे दिया है बढ़िया से देखिए, पाई आर स्क्वायर ही दे दिया है, यहाँ से r नहीं निकाल सकते, नहीं भी निकाल सकते हैं, बिना r निकाले भी हो सकता है। याद करिए मैं फॉर्मूले में क्या बताया था, यदि आप बेलन का आयतन निकालते हैं तो बेलन के आयतन का सूत्र हम कैसे करेंगे, तो आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और जो ऊंचाई है वो h है, तो इसी से ऊंचाई से अगर गुना कर देते हैं तो यही होता है बेलन का आयतन। ऐसे ही करके आपको फॉर्मूले में मैंने स्पष्ट करके दिखाया था, जाइए वीडियो को जाकर के देखिए, मेंसुरेशन करके चैप्टर दिया गया है, वीडियो में नाम दिया हुआ है मेंसुरेशन फॉर्मूला। तो पाई आर स्क्वायर गुने h, तो पाई आर स्क्वायर तो है ही हमारे पास, अब h है ही, कोई जरूरी है क्या कि अलग अलग रहेगा, हमें क्या जरूरत है, हम तो सिस्टम जानते हैं ना, हम सिर्फ फॉर्मूले का इतना ही नहीं जानते कि v बराबर पाई आर स्क्वायर h, बल्कि हम ये भी जानते हैं कि हमें पाई आर स्क्वायर जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल है और h जो है उस तरह से वृत्ताकार वस्तु को अगर प्लेस करते गए 1 by 1 तो एक ऊंचाई मिलेगी जो कि पाई आर स्क्वायर h का निर्माण करेगा। दैट मीन्स आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जो बेलन की ऊंचाई है उसके हाइट से गुना करते हैं, आयतन आ जाता है। तो वो चीज तो हमको प्राप्त ही है, क्षेत्रफल भी प्राप्त है, ऊंचाई भी प्राप्त है। क्या करेंगे 45 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 450। तो बहुत बच्चे सोच रहे होंगे या व्यूअर सोच रहे होंगे कि देखिए शॉर्टकट मार के आंसर निकाल दिया, लगता है कि आंसर उसे देख करके आए हुए हैं। ऐसा बात नहीं है, इसको आप किस विधि से निकालते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आपको सर जी ने बताया होगा या आप बनाते होंगे तो ऐसे बनाते होंगे, पहले आप पाई आर स्क्वायर जो दिया है उससे आप पहले त्रिज्या निकालोगे, दैट मीन्स यहाँ आर स्क्वायर लिखोगे, 45 बटा में यहाँ पाई का वैल्यू नीचे डालिएगा, तो यहाँ 22 बटा में 7 नीचे जाएगा। चलिए डायरेक्ट यहाँ 7 ऊपर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे 7 ना रख के ऊपर भी रखा जाता है। इसके बाद देख रहे हैं कि कटने फटने वाला यहाँ है नहीं, तो भी हम r बराबर क्या करेंगे कि रूट के अंदर इसको घुसा देंगे, 45 × 7 बटा में 22 हो गया। ऐसे करते आप, यही ना करते, r आपको आ गया, h दिया हुआ है, अब आपका दिमाग काम कर रहा हो, यहाँ f ठीक हो गया। अब क्या है कि अब क्या करिए कि यहाँ पर जो यहाँ डायरेक्ट लिखे ना, सिर्फ डायरेक्ट लिखे की क्या जरूरत है, यहाँ पाई का मान 22 बटा में 7 डाल देंगे, r का मान जो हमको आया है रूट में आया है, रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यही ना होगा कि 45 गुने में 7 और नीचे में है 22 और गुने h, व्हाट इज h भी हमको दिया हुआ है 10, चलिए 10 लिख दिए, ठीक है। ये चीज आपको पता चल रहा होगा, ये आपको खूब समझ में आ रहा होगा कि हाँ अभी ठीक है, अभी मामला सेट है, मामला सेट है, ठीक है। इसका स्क्वायर छूट गया था, चलिए आगे देखिए, 22 बटा में 7 हो गया गुने, अब स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा कितना 45, 45 गुने 7 बटा में कितना हो गया 22 गुने कितना हुआ 10, 22 से 22 स्वाहा, 7 से 7 स्वाहा, बच गया कितना 450। आया कि नहीं आया, सेम आंसर आ गया ना 450। हम उतना कौन क्यों गोल गोल घूमेंगे, 10th क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, सब्जेक्टिव में नहीं रहेगा। एनी हाउ एट एनी कॉस्ट हमको क्वेश्चन को फास्ट तरीके से करने के लिए सीखना ही पड़ेगा। सो डैट ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइए। दो तरीके से क्वेश्चन को देखिए किस अंदाज में क्वेश्चन लिखा गया है, आप ही के बुक से है, आप लोग बुक पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो देखिए उस बुक से यह क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग हो गया। ऐसे में
बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, खास करके जो छोटे बच्चे हैं, अनजान हैं, कभी नहीं बनाते हैं, जल्दी मैथ बनाना ही नहीं चाहते, उनके लिए तो हरकुलियन टास्क की तरह हो गया। क्या क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से। ऐसे में गिवन पॉइंट्स जो हमारे पास दिए गए हैं, आधार का परिमाप कितना है, आधार का परिमाप यानी अगर एक बेलन है तो बेलन के आधार का परिमाप, जैसे वृत्त है ना, वृत्ताकार होगा, तो ये भाग दिया। पिछला वाला में क्या था, ये पूरा भाग क्षेत्रफल दे दिया था पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर परिमाप दे रहा है। परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। परिमाप या परिधि एक ही चीज है, परिधि या परिमाप में कोई फर्क नहीं है। बाउंड्री को ही परिधि कहा जाता है, बाउंड्री को ही परिमाप कहा जाता है। बाउंड्री मतलब बाहरी घेरा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो परिमाप दिया हुआ है यानी कि क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर दिया हुआ है। 2 पाई आर बराबर कितना है, 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं भाई, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। कुछ ऐसा इनपुट आप लिखिए जिससे कि आपको बाउंस बैक मिले, सॉल्यूशन तुरंत निकलने लग जाए। फिर इसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है, चलिए ऊंचाई लिख देते हैं। ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पिछला में पाई आर स्क्वायर लिख करके यहाँ था और एक एच लिख करके यहाँ है। तो ये आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्या ये भी शॉर्टकट बन सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है उस पर अब माइंड करना होगा। तो निकालना आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल है। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ पूछा जाता तो इसको बनाने में चंद मिनट का भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच। बहुत सारे बच्चे को दिमाग में लग रहा होगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दीजिए ना। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो नहीं, एक ही चीज है कुल मिला करके, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर, देखिए तो ध्यान से, 2 पाई आर, 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 मिल गया ना 132। अब एच कितना है, 25। अब इसको गुना करना है। बहुत बच्चे गुना करने के लिए उन्हें पीछे जाएंगे, पीछे नहीं जाना है। 25 दूनी 50, बाकी बचा 5, 25 दिया 75, बाकी बचा 5, न बचा 75 5 80, बाकी बचा 8। 25 का 25, 25 से 8 33 आया। आपको कितना आ गया, 3300। 3300 क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। पीछे नहीं जाएंगे, बेर बेर पीछे, आदत बदलिए। रफ पेज में करना क्या है, इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। आप बोलिए कि 25 का पहाड़ आपको नहीं याद है, नहीं याद है, कोशिश करिए ना, हो जाएगा, हो जाएगा। आज से ट्राई मारिए, 25 का 40 का भी याद हो जाएगा। 25 दूनी 50 हुआ, बाकी बचा 5। 25 दिया 75, 5 जोड़ दो 80। 25 का 25, अब 8 और जोड़ दो, हुआ फटाफट। तो 3300 हमने क्या निकाला, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें कुछ बार पड़ा, रसगुल्ला है रसगुल्ला, मस्त खाइए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, अब निकालना है आयतन। आप सोचिएगा कि अब आयतन निकाल के दिखाइए शॉर्ट में। आयतन इसमें शॉर्ट में निकालेगा नहीं, परिधि से पहले त्रिज्या ही निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही काम होगी, ठीक है। सबका शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक है भी। कैसे हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे, ये कि r बराबर सीधे निकाल सकते हैं। तो r बराबर हम अगर इसके लिखना चाहें तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, सिंस 2 पाई r इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 132। तो r बराबर यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे, r बराबर 2 पाई को सीधे भेज दीजिए, तो 132 और बाई नीचे 2 पाई, है ना, 2 पाई को सीधे नीचे। इधर गुना में है तो क्या आ जाएगा, भागा में। जो गुना में है हो जाएगा भागा में, जो भागा में है हो जाएगा गुना में ना। यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत कटता है, इसे काट दीजिए, नहीं कटता है कोई दिक्कत नहीं। 66 बटा में कितना है, पाई, रह दीजिए, पाई के पाई रह दीजिए। हमको पता है कि आगे जा करके फॉर्मूला में जाएगा, फॉर्मूला में जाएगा तो वहां तो उड़ना ही उड़ना है इसको। तो देखते हैं आयतन कैसे निकलता है। ऐसे आयतन निकालने का सूत्र क्या है, आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर सूत्र हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई को पाई रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम पाई को पाई छोड़े, ठीक है। आर के जगह पर हमको क्या आ रहा है, 66 बटा पाई, लिख दीजिए 66 बटा में पाई, यही ना। तो 2 बार लिखना पड़ जाएगा 66 बटा में पाई, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, है, लिख दिए। फिर गुने एच कितना, तो एच यहाँ पर है 25, लिख दीजिए 25, सही है। अब कैलकुलेट करिए, तो 1 पाई से तो 1 पाई चला ही गया। अब बचा आपके पास 66 गुने फिर 66, अब गुने उधर जो बचा हुआ है थोड़ा सा कम दिख रहा था 25 है, एक बार फिर से रिपीट कर दी। और पाई का वैल्यू यहाँ डालिए 22, और जो है नीचे 7 न रख करके सीधे ऊपर साइड में 7 रख दीजिए,
यहाँ से ही कट कर चला गया। अब इसको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 66 गुने 25 गुने 7 गुने 3, तो यहाँ फाइनली हो गया 66 गुने 25 गुने 21, 70 21। अब इसको गुना कर लीजिए। तो गुना करना चाहते हैं तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 150 15 165, इतना आ गया। अब गुने कितना हो गया 21। अब इसको करना है गुना, तो कर लीजिए। 21 पचे 75 से 1 जीरो लगा दीजिए, 5 के 5, बाकी बचा 10। और 21 छक 21 छक कितना होता है, 21 छक 6 और 6 दूनी 12, 126। 21 छक हो गया 126, 126 और 10 136 हो जाएगा। 136 का बचा 6, बाकी बचा 13। 21 का 21 और 13 कितना हो जाएगा 34। देखिए कभी कभी क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं। रुकने के पीछे वजह होता है कि कैलकुलेशन हम कहीं और जगह कर रहे होते हैं और लिखना मल्टीप्लाई भी पड़ता है, इसके चलते रुकना पड़ता है। जैसे अभी हम 21 गुने 6 करने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, कुछ नहीं, फिर से मिला लेते हैं। 1 जीरो को 1 जीरो जैसे है वैसे लिख दी। 21 में 5 से गुना होता है, 21 पचे 75 से होता ही है, 5 लिखा, बाकी बचा 10, 75 से मैंने 105 और फिर बचा 10। 21 में 6 से गुना किए तो 21 26 126 आ जाता है, 126 आया। और 126 गुने हमको 10 और बचा हुआ था हासिल, तो 136 हुआ। 136 का केवल 6 लिखेंगे, बाकी बचा 13। 21 का 21, 21 और 13 कितना हो गया 34, सही है। तो ये आ गया आपको 34,650 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाल रहे हैं, स्क्वायर नहीं। तो ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ पूछता बेलन का तो महा आसान था, बिल्कुल सीधे शब्दों में हम बता देते, लेकिन थोड़ा सा इसमें आयतन निकालने का प्रयास किया गया, इसलिए आयतन भी निकाल करके आपको दिखाई दे। थोड़ा सा लंबा ज्ञान हमने लाया है। इस क्वेश्चन को देखिए, सिद्ध करने के लिए, सिद्ध के नाम पर अधिकतर बच्चे के भागने लगते हैं क्वेश्चन छोड़ करके, नहीं सिद्ध करने वाला, इसमें तो वैल्यू नहीं निकालना है, हमसे तो इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। बट मैं बता दे रहा हूं कि ये जो एक सिद्ध दिया हुआ है यह महा हल्का है, महा हल्का है। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो कम से कम 20 लाइक आप अकेला ठोकने का प्रयास कराइएगा। अपने स्तर से जितने भी लोग होंगे आपके संपर्क में, कोशिश कराइएगा कि सभी लोग लाइक दें, व्यू करें, और हमारा जितना भी वीडियो है सबको देखने का प्रयास करें। सब्सक्राइब कराइए, एकदम चैलेंज के साथ कहते हैं कि आपको आके रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनेगा। बेलन का आयतन कितना दिया हुआ है, बेलन का आयतन दिया हुआ है आपका, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है बी, कोई दिक्कत नहीं है। उसका पृष्ठ कितना है, पृष्ठ दिया हुआ है ए, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर कितना हम लिखेंगे ए। फिर क्या लिखा हुआ है त्रिज्या, त्रिज्या कितना है आर, चलिए त्रिज्या भी लिख दिए, त्रिज्या बराबर कितना है आर, सही है। तो सिद्ध करें कि 2b बराबर ए आर, 2b बराबर ए आर ला देना है। ठीक, हमने ये सूत्र से ही क्यों बराबर लिखा है, आपको हम ऐसे क्यों नहीं लिखे कि आयतन बराबर भी, आयतन बराबर भी जैसे ही लिखेंगे ना आपका दिमाग स्टक कर जाएगा। आयतन बराबर भी लिखते ही फिर आप सोचिए कि अब इसके बाद क्या, आ गया समझ में मामला, इसीलिए हमने सूत्र के बराबर लिखा। सूत्र आपके सामने दिख रहा है, अरे वाह ये तो सूत्र है, ये तो ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, आप भी बोल रहे हो ये भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे बताइए, अब आगे बताइए, है ना। लेकिन जैसे ही हम डायरेक्ट वैल्यू खाली लिखते तो उस समय आपको लगता आयतन बराबर भी लिखा है तो उसका हम क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ भी लिखा हुआ है तो उसका हम क्या करेंगे, तो ऐसे में कुछ नहीं समझ में आता, तो इसीलिए हमने सूत्र लिखा। अब देखिए जस्ट थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो इसका जो सिद्ध करने वाला भाग है, एक भाग को LHS करेंगे, एक भाग को RHS करेंगे, ठीक है, जो सिद्ध करना है। तो LHS में चलिए, LHS व्हाट इज LHS, LHS में लिखा हुआ है 2b, चलिए 2b को हमने लिख दिया 2b, 2b बराबर क्या लिख सकते हैं, 2b बराबर 2 गुने v, v व्हाट इज v, हेलो हेलो, यहाँ v बराबर क्या लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर डालिए पाई आर स्क्वायर एच। अब हिलने की कोशिश नहीं करिएगा, एकदम एक टक लगा कर देखते रहिए। 2v बराबर हमने लिखा 2 गुने पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि v का मान यहाँ दिया हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 2 पाई, अब यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 2 गो आर है ना,
एक आर यहाँ लिखेंगे, एक आर को अपने पास अभी रखिए और एच, और यहाँ जो एक आर जो बचाए थे उस आर को यहाँ लिख दीजिए। देखिए गुना होगा तो फिर से आर स्क्वायर हो जाएगा ना, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब यहाँ देखो भाई 2 पाई आर एच, अल्लाह मत ठीक है। तो आपने देखा जस्ट अभी सूत्र लिखने का ये कमाल हुआ कि अभी तुरंत इसका हमें रिस्पांस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 पाई आर एच गुने आर किए, तो 2 पाई आर एच ये क्या है? यहाँ ए है कि नहीं? 2 पाई आर एच बराबर ए लिखा हुआ, सो डैट यहाँ क्या प्लेस करो ए, और ये तो आर अपना है यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आर को आर छोड़ दीजिए, ए आर। तो आपको लाना क्या था? 2b बराबर ए आर, दैट इज योर फाइनल प्रूफ। हो गया प्रूफ। अच्छा लगा? क्या दिक्कत हुआ? कुछ नहीं। क्या प्रूफ करना था? 2b बराबर ए आर, 2b बराबर ए आर। हमने क्या किया? भी आयतन कह रहा था, भी बराबर हमने क्या लिखा है? पाई आर स्क्वायर एच, कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर वक्र पृष्ठ बराबर 2 पाई आर एच, ये भी गड़बड़ी नहीं है। फिर त्रिज्या को त्रिज्या लिखे। इसके बाद जो सिद्ध करना था 2b बराबर ए आर, तो 2b बराबर ए आर में से हमने क्या किया? LHS 2b लिया, 2 गुने भी मतलब 2 गुने पाई आर स्क्वायर एच, 2 गुने पाई आर, 2 आर था, 1 आर लिखे, 1 एच लिखे। इसके बाद डबल आर में से 1 आर को लास्ट में रखे, और यहाँ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच क्या होता है भाई? 2 पाई आर एच इज हियर ए, और यहाँ आर आर ए आर, आ गया ना? दबाइए लाइक, और 20 और लोगों से आप खुद दबाइए। इतने लाइक्स दीजिए कि मैं आपको पूरा मेंसुरेशन का वीडियो एकदम लगातार कंटिन्यू बना करके दे दूं। एनसीईआरटी से, स्टूडेंट फ्रेंड से, जिस फ्रेंड से कहिएगा, जिस बुक से कहिएगा, सीबीएसई हो या जिससे भी हो, कोई से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें सारे बुक से आपको बना करके दे देंगे। आप मस्त घर पे सीखने का प्रयास करिए। परीक्षा के लिए अभी